हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। जैसा कि सर्वविदित है कि आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षक संग्रह, शिक्षक हस्तपुस्तिकाएँ ये दी गई हैं। अब इनका नंबर है कि इनसे परीक्षाएँ आयोजित की जाएंगी, क्योंकि निष्ठा और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 25 कोर्सेज भी ख़त्म होने वाले हैं। तो अब कई जिलों में संपादित भी हो चुकी हैं। अब हो सकता है कि हमारे ज़िले या हमारे ब्लॉक का भी नंबर आ जाए, और ये जल्दी हो सकता है, तो हमें इस तरफ भी ध्यान देना होगा। तो आज हम आधारशिला के भाग 3 की प्रश्नोत्तरी लेकर आ रहे हैं, और ये आधारशिला का भाग 3 बड़ा है, इसलिए हम इसके 3 पार्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आधारशिला फाउंडेशनल लर्निंग शिक्षक पुस्तिका भाग 3 का उपभाग 1। प्रथम प्रश्न है, गणित के द्वारा हमारे अंदर कौन कौन से कौशलों का विकास होता है? आंसर है क्रमबद्धता, नियमितता, तर्क और चिंतन, निर्णय लेना, विश्लेषण, संश्लेषण और निष्कर्ष निकालना, तथ्य प्राप्त करना और प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में गणितीय कौशलों के विकास के लिए कितने केंद्रित आउटकम विकसित किए हैं? इसका आंसर है 5 केंद्रित आउटकम विकसित किए गए हैं। वे कौन कौन से, ये देखिए। प्रश्न नंबर 3, आरंभिक स्तर पर बच्चों में गणितीय कौशलों के विकास के लिए कौन कौन से केंद्रित आउटकम विकसित किए गए हैं? नंबर 1, बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। सेकेंड, बच्चे संख्याओं के बीच संबंधों को समझकर गणितीय संक्रियाओं को उपयोग करते हैं। और थर्ड है हमारा, बच्चे किसी संख्या या संख्या समूह को उसके हिस्सों के रूप में देख पाते हैं तथा संख्या के हिस्सों के साथ विविध गणितीय संक्रियाओं की समझ को व्यक्त करते हैं। फोर्थ है इसमें, बच्चे स्थान के मात्रा, विभिन्न गणितीय पहलुओं को, परिवेश की जानकारी को समझने और दर्शाने तथा अपनी कल्पनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। और नंबर 5 है इसमें, बच्चे समय, मुद्रा और आंकड़ों का महत्व समझते हैं तथा उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हर एक केंद्रित आउटकम के अंतर्गत कुछ ब्लैंक आउटकम हैं जो सीधे तौर पर कक्षा शिक्षण प्रक्रिया को दिशा निर्देश देने और शिक्षण प्रदर्शन के सुधार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विकसित किए गए हैं। तो इसका सही आंसर है हर एक केंद्र केंद्रित आउटकम के अंतर्गत कुछ नेस्टेड आउटकम हैं। ये वाला यहाँ पर आएगा, नेस्टेड आउटकम। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गणित में हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? गणित में हम बच्चों को प्रतीक सिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गणित में बच्चों के अनुभवों को किस प्रकार से जोड़ना महत्वपूर्ण है? आज का आंसर है अनुभवों को प्रतीकों से जोड़ना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित ब्लैंक और ब्लैंक से जुड़ने और जूझने का प्रयास है। मूर्त और अमूर्त, इसमें मूर्त आएगा और इसमें अमूर्त आएगा। जुड़ने और जूझने का प्रयास है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। किसी भी विषय की अवधारणा ही कैसी होती है? आंसर है किसी भी विषय की अवधारणा अमूर्त होती है। गणितीय अमूर्तता को कैसे सरल बनाया जा सकता है? गणितीय अमूर्तता को ठोस मूर्त वस्तुओं की मदद से सरल बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, गणितीय सीखने का एक निश्चित क्रम क्या है? इसे हम शॉर्ट में कहते हैं ELPS
और इसकी फुल फॉर्म है हमारी ए फॉर एक्सपीरियंस, मीनिंग हिंदी में अनुभव। एल फॉर लैंग्वेज, हिंदी में भाषा। पी फॉर पिक्चर, मीन्स चित्र। एस फॉर सिंबल, प्रतीक, संकेत। ये हमारे गणित सीखने का एक क्रम है। प्रश्न नंबर 11, गणित सीखने में महत्वपूर्ण क्या है? गणित सीखने में समझना महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 12, गणित में समझने के लिए क्या करना होता है? सिर्फ अभ्यास करना होता है। मैथ प्रैक्टिस मांगता है, अभ्यास मांगता है, बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं है। गणित में अभ्यास क्या क्या बढ़ाता है? गणित में अभ्यास समझ और कौशल को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 14, अभ्यास का एक सबल पक्ष कौन सा होता है? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। इसमें बच्चे की सक्रिय भूमिका होती है। बच्चा किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वयं प्रयास करता है। प्रश्न नंबर 15, रटना किस प्रकार की क्रिया है? आंसर, रटना एक मशीनी क्रिया है जिसमें किसी बात को बिना समझे बार बार दोहराना होता है। प्रश्न नंबर 16, गणित विषय के अंतर्गत कक्षा में उत्तर की अपेक्षा किसको महत्व दिया जाना चाहिए? आंसर है, प्रक्रिया को महत्व दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति कैसी होती है? आंसर है, गणित की अवधारणाओं की प्रकृति सीढ़ी नुमा होती है जिसमें पायदानों का एक निश्चित क्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 18, गणित विषय में बच्चों की सक्रिय भागीदारी से क्या अभिप्राय है? आंसर, सक्रिय भागीदारी का मतलब है चीज़ों व घटनाओं का अवलोकन करना, तुलना करना, सवाल पूछना, पैटर्न खोजना, वर्गीकरण करना, सामान्यीकरण करना, सवाल बनाना और उन्हें हल करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीखना सार्थक कब होता है? सीखते तो हैं लेकिन वो सार्थक कब होता है, उसका अर्थ कब, मीनिंग कब होता है? सीखना सार्थक तब होता है जब बच्चों को अपनी समझ बनाने का मौका मिले। जो कुछ भी सीखे उसे अपने रोज़मर्रा के अनुभव से जोड़ सकें। उन्हें पता होना चाहिए कि किस नियम का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित शिक्षण का एक बड़ा उद्देश्य क्या है? गणित शिक्षण का एक बड़ा उद्देश्य गणित सोच का विकास है। गणित सोच का विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गणितीय सोच विकसित करने के लिए क्या करना अत्यंत जरूरी है? हमारा आंसर है, बच्चे जिन गणितीय बातों को सीख रहे हैं उनसे जुड़े शब्दों का इस्तेमाल करना गणितीय सोच विकसित करने के लिए अत्यंत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वास्तव में गणितीय सोच का विकास कब होता है? आंसर, जब बच्चों को चीज़ों से खेलने का मौका मिले और उनके सामने गणितीय समस्याएं सार्थक एवं संदर्भ में रखी जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। क्या बच्चों का संख्याओं को क्रम से बोलना ही संख्याओं का गिनना कहा जा सकता है? आंसर, नहीं। इसके लिए संख्याओं में वस्तुओं के शामिल होने की समझ होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गिनती सीखने से पहले बच्चों को क्या आना आवश्यक है अथवा संख्या पूर्व अवधारणाएं किसे कहा जाता है? आंसर है, गिनती सीखने से पहले बच्चों को गिनना, वर्गों में बांटना, क्रम से लगाना और एक एक की संगति के साथ जमाने की समझ होना अथवा इन क्षमताओं को संख्या पूर्ण अवधारणाएं भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों में गिनती सीखने से पहले किन किन कौशलों का होना आवश्यक है? आंसर है, निम्नलिखित प्रश्नों का होना आवश्यक है। यह कौशलों का होना आवश्यक है। कौशलों का होना आवश्यक है।
तुलना करना, सामूहिकरण और वर्गीकरण करना, क्रम और अनुक्रम बनाना, पैटर्न अर्थात एक से एक की संगति, क्रम सूचक और मात्रा सूचक संख्याएं। यह अवधारणा गणित सीखने की बुनियाद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, गणित की विविध संक्रियाएं और अवधारणाओं का सीखना कब आसान होता है? आंसर है संख्या पूर्व अवधारणा की समझ विकसित होने पर। क्वेश्चन नंबर 27, गिनती सीखने से पूर्व बच्चों में संख्या पूर्व अवधारणा की समझ विकसित करना किस कक्षा के लिए आवश्यक है? इसका आंसर है कक्षा 1 में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जब बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो थोड़ा डरा सहमा होता है, उसे बात करने में झिझक होती है। सबसे पहले उसका डर या झिझक दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आंसर है बच्चे का डर झिझक दूर करने के लिए हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, कक्षा 1 के बच्चे से बातचीत की शुरुआत किससे करनी चाहिए? आंसर है बातचीत की शुरुआत कविता या कहानी से की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 30, कक्षा 1 के नवीन प्रवेश वाले बच्चों से बातचीत के बिंदु अथवा मुद्दे कौन कौन से हो सकते हैं? आंसर है हम बच्चों से निम्नलिखित बिंदुओं पर बात कर सकते हैं। आदत से शुरुआत कर सकते हैं, बच्चों की दिनचर्या से शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 3, बच्चों के अनुभव से, परिवार के सदस्यों से, मेले से, त्यौहार से, विद्यालयों के रास्ते से मिली वस्तुओं से, परिवेशीय वस्तुओं से, पालतू जानवरों से, ठोस वस्तुओं अथवा चित्रों से, बच्चों की पसंद और नापसंद से स्टार्ट कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय है कि जो भी बच्चे से संबंधित है उस पॉइंट पर बातचीत हम कर सकते हैं, जो इसके डर और झिझक है वो दूर हो जाए, बच्चा हमें घुल मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 31, क्रम और मात्रात्मक संबंध बनाने के लिए बच्चों के साथ किस प्रकार के चरणबद्ध अभ्यास कराए जाने चाहिए? आंसर है क्रम में रखना, वर्गीकरण करना, एक की संगति बनाना, 4, एक ही संख्या के नाम को 2 अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल करना। क्वेश्चन नंबर 32, एक से एक की संगति क्या है? गिनते समय परस्पर एक की जोड़ी बनाना ही एक से एक की संगति कहलाती है। वस्तु एवं चित्रों को एक एक करके मिलाकर उनकी संख्या बढ़ाते हुए गिनते जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक से एक की संगति। एक लिया, फिर उसको साथ दूसरा मिला दिया, फिर तीसरा, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षण की योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। गतिविधि का चयन, सेकंड, लर्निंग आउटकम से जुड़ाव, पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका से जुड़ाव, 4, बच्चों को किस प्रकार की डिजिटल सामग्री उनके सीखने में उपयोगी होगी, जिसमें दीक्षा भी आती है, उन पर वीडियो अपलोड जो की हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 34, संख्या पूर्व अवधारणाओं की समझ के लिए आकलन के लिए कौन कौन से सुझाव हो सकते हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं? आंसर है बच्चों की भागीदारी, तुलना की समझ, सामूहिकरण एवं वर्गीकरण, एक से एक की संगति। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टेट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।